वैसे तो फ़ाइलर होने के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें कुछ बड़े फ़ायदे हैं, कुछ छोटे फ़ायदे हैं। अगर मैं तमाम को इस वीडियो में डिस्कस करने बैठ जाऊँ, तो ये वीडियो कम से कम 1 से 2 घंटे की हो जाएगी। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने आपके लिए कुछ फ़वाइद जो मेन हैं, उनको इकट्ठा किया है, जो तकरीबन 17 बनते हैं। वो मैं आपके सामने रखूँगा, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में इसका क्या इफ़ेक्ट है। और ये वो 17 फ़ायदे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के ऊपर डायरेक्टली असर करते हैं, जिसका फ़ायदा मेजॉरिटी ऑफ पीपल को डायरेक्टली मिल सकता है। कुछ इनमें से इनडायरेक्टली भी फ़ायदा देते हैं, लेकिन कई ऐसे इसके फ़वाइद हैं फ़ाइलर होने के, जिनमें टैक्स की बचत है परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन उन चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकूँगा वीडियो को शॉर्ट रखने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। फाइलर होने के फ़ायदे और नुकसानात क्या-क्या हैं? इन टॉपिक्स पे मैं पहले भी कई बार वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर, जो आप लोगों ने बहुत सराहा उसको, और बहुत लोगों को उस वीडियो से फ़ायदा हुआ और अभी तक ट्रेंडिंग में जा रही है। उसके बाद जो फेमस हुई वीडियो मेरी, वो है डोंट बिकम फाइलर, जिसमें मैंने बताया कि किन लोगों को फाइलर नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हाल ही में जो मैंने वीडियो बनाई है कि फ़ाइलर होने के नुकसानात क्या-क्या हैं, वो वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, बहुत ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं। उसकी फ़ीडबैक में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप फ़ाइलर होने के फ़ायदे भी बताएँ हमें। ऑल्दो फ़ाइलर होने के फ़ायदे मैं अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे शेयर करता रहता हूँ, लेकिन वीडियोज़ की फॉर्म में भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन वो इन जनरल बताया हुआ है। डिटेल में जो फ़ायदे हैं वो मैंने कभी नहीं बताए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में फाइलर होने के फ़ायदे बताऊंगा। पहला फ़ायदा ये है कि फाइलर होने के बाद आपको प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में टैक्स की बचत होती है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, नॉन फाइलर हैं, तो आपको 6% टैक्स पड़ेगा, और फाइलर होंगे तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, तो नॉन फाइलर को 10.5% और फाइलर को 3% टैक्स पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब आप बैंक से रकम विड्रॉ करवाते हैं, उसमें टैक्स डिडक्ट होता है, जो नॉन फाइलर को तो डिडक्ट होता है, लेकिन फाइलर को ज़ीरो होता है। तो इसमें भी आपको फाइलर होने में फ़ायदा मिलता है। तीसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये है कि गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त में आपको टैक्स की बचत होती है। जब आप गाड़ी लेते हैं तो नॉन फाइलर को ज़्यादा टैक्स पे करना होता है, विदहोल्डिंग टैक्स, और फाइलर को कम टैक्स पे करना होता है। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी जब इजाफ़ी ड्यूटी लगती है, और इस इजाफ़ी ड्यूटी में जो उनको मुआवजा मिलता है, उसमें जो टैक्स की कटौती होती है, वो नॉन फाइलर को 20% होती है और फाइलर को 10%। मिसाल के तौर पे मरदमशुमारी या बोर्ड के इम्तिहानों पे जो ड्यूटीज़ लगती हैं, और इसके अलावा बेशुमार ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो सरकारी मुलाजमीन को मिलती हैं, उस पे फाइलर होने पे कम टैक्स डिडक्ट होता है। पांचवा फ़ायदा इसका ये है कि जब आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, बाहर से कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बाहर पेमेंट भेजते हैं, तो उस पे जो टैक्स डिडक्ट होता है वो फाइलर को कम और नॉन फाइलर को ज़्यादा होता है। छठा फ़ायदा इसका ये है कि बिजली के बिल में आपको जो इनकम टैक्स है, वो नॉन फाइलर को तो लग के आता है 7.5%, लेकिन फाइलर को ज़ीरो लगता है। जो लोग फाइलर हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मैं फाइलर भी हूँ, फिर भी मेरे बिजली के बिल में टैक्स लग के आता है। तो इसके लिए मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप फाइलर हैं तो आप किस तरह अपने बिजली के बिल में से टैक्स को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ज़ीरो टैक्स कर सकते हैं। सातवां फ़ायदा इसका ये है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आपने लिए हुए हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट की है, सेविंग्स की हुई हैं, उस पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है, उस पे फाइलर को टैक्स की कम डिडक्शन होती है और नॉन फाइलर को ज़्यादा टैक्स लगता है। आठवां फ़ायदा इसका ये है कि जब आप फाइलर हो जाते हैं तो आप अपने कारोबार को एफबीआर में रजिस्टर करके कानूनी दायरा कार में ला के बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं। नौवां फ़ायदा इसका ये है कि आप बैंक में अपने कारोबार का, यानी कि बिज़नेस नेम का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फाइलर होने के बगैर आपको ये सहूलत मैसर नहीं हो सकती। 10वां फ़ायदा आपको ये है कि कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाने हों या पीटीसीएल का कनेक्शन लगवाना हो, तमाम कामों में आपको आसानी मिलती है। 11वां फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप ठेके लेते हैं गवर्नमेंट के, तो आप फाइलर होंगे तो तभी आपको ठेका मिलेगा, नॉन फाइलर को ये सहूलत मैसर नहीं है।
12वां फ़ायदा इसका ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेने के लिए आपका फाइलर होना लाजमी है। 13वां फ़ायदा आपको इसका ये है कि अगर आप किराए के मकान में या किराए की दुकान में रहते हैं, तो मालिक को जो आप किराया दे रहे हैं उस पे जो टैक्स की डिडक्शन है वो फाइलर को कम और नॉन फाइलर को ज़्यादा है। 14th फ़ायदा इसमें यह है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स, वकला हज़रात और ज्वेलरी का काम करने वाले इन तमाम पेशावर हज़रात को FBR की जानिब से DNFBP सर्टिफिकेट का इजरा किया जाता है। 15th फ़ायदा इसका IT और फ्रीलांसर्स को है कि अगर वो नॉन फाइलर होंगे तो उनकी इनकम पे उनको 2% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर वो फाइलर होंगे तो 1%। इसी तरह अगर वो PSEB में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जो कि फाइलर होने के बाद ही हो सकती है, तो तब उनका जो टैक्स है वो 1% से 0.25% रह जाएगा। नॉन फाइलर हज़रात PSEB में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। इसी तरह 16th इसका फ़ायदा ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान में टैक्स की बेशुमार बचत दी जाती है अगर वो फाइलर हैं। 17th फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप एक लिमिट तक प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, जो कि FBR डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। और अगर आप फाइलर होंगे तो आप इस लिमिट से आज़ाद होंगे, आप अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ कर सकते हैं। अब इतने मैंने आपको फ़ायदे गिनवा दिए हैं, इसके अलावा भी बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है? एनी हाउ इसका कोई मेजर नुकसान नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम फाइलर हो जाएंगे तो FBR हमें नोटिस भेजना शुरू कर देगा, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो FBR की नज़रों में आ जाएंगी, तो हमारे लिए मसले मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके एसेट्स जितने भी हैं आपके नाम पे, वो सब ऑनलाइन है और FBR के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ, अगर आप फाइलर नहीं होते तो तब आपको नोटिस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए नोटिस से बचने के लिए आप फाइलर हों और अपनी रिटर्न में, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपने तमाम एसेट्स, अपनी प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ वगैरह शो करवा के अपनी मनी को वाइट करवाएं, ताकि आपको मुस्तकबिल में मसले मसाइल ना फेस करने पड़े। एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि फाइलर कौन बन सकता है? हर वो शख्स फाइलर बन सकता है जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि हमारी इनकम 6 लाख से ज़्यादा होगी तो तभी हम फाइलर बन सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तब भी आप फाइलर बन सकते हैं। बस फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि अगर आपकी माहाना आमदन 50,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको लाजमी फाइलर होना चाहिए, क्योंकि ये कानून है। अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो फिर आपको पेनल्टी लग सकती है, FBR का नोटिस आ सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी इनकम इससे कम है तो आप वॉलंटरली फाइलर होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, और फाइलर होके ये तमाम फ़ायदे उठा सकते हैं। फाइलर होने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।